नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और आज हम लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज में, काफ़ी फेमस कॉलेज है, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटी है यहाँ से इस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, चाहे हम बात करें वॉलीबॉल की या फिर हम बात करें क्रिकेट की या फिर हम बात करें हॉकी की। और ऐसे ही हमारे साथ एक महान शख्स से जुड़े हैं हमारे साथ, रणवीर सिंह जी हैं और पूर्व वॉलीबॉल के कप्तान रहे हैं और ये अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या जो ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है टूर्नामेंट का? देखिए, ये जो सेवन का जो संगठन है, जी ये सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भी हैं यहाँ के छात्र रहे हैं। जी ये अपने कोच साहब यादव जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट कराते हैं। दो बातें हैं, एक तो अपने अपने कोच साहब को जो है अपना ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दूसरी बात आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में इस तरह का आयोजन किया जाना इनके द्वारा बहुत अच्छी बात है। सर, एक सवाल ये है कि जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ रहा है, हॉकी बढ़ रहा है और फुटबॉल बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में आप वॉलीबॉल को कहाँ देख रहे हैं? वॉलीबॉल का भविष्य बहुत अंधकार में है इस समय। पिछले 4 सालों से भारतीय वॉलीबॉल संघ निलंबित है और इसमें भारी भ्रष्टाचार है। वास्तव में ये खेल ग्रामीण पृष्ठभूमि में ज़्यादा खेला जाता है। देखिए, क्रिकेट में एक व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ खिलाड़ी सब संगठित होकर काम कर रहे हैं। हॉकी में एक संगठित संस्था बनी हुई है, वहाँ उसको खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वॉलीबॉल का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि राज्य वॉलीबॉल संघ और भारतीय वॉलीबॉल संघ में भारी भ्रष्टाचार, भारी बेईमानी, भारी भेदभाव है। इसीलिए प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। सर, जो आपका समय था, एक जब आप लोग वॉलीबॉल खेलते थे, आप कप्तान भी रहे हैं टीम के, और जो आज का समय है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस कुछ नहीं है, प्रतिभाएं आज भी हैं, लेकिन प्रतिभाएं कहीं हैं, सुविधाएं कहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में जो लोग हैं, राज्य वॉलीबॉल संघ में, भारतीय वॉलीबॉल संघ में, वो अपने पदाधिकारी अलग अलग संघ बना देते हैं, उसमें खिलाड़ियों का हित नहीं हो पा रहा है। अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, सुविधाएं दी जा रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो भेदभाव हो रहा है प्रतिभाओं के साथ, इससे भारी नुकसान हो रहा है। इसी कारण है कि वॉलीबॉल अब उच्च न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। ऐसा संभव अच्छा नहीं होता है। ये खेल संघों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और सरकारों को सख्त निर्देश देने चाहिए। ऐसा कोई नियमावली बने जिसमें दंड का प्रावधान हो। जब तक आप दंडित नहीं करेंगे, इस तरह के बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो किसी भी खेल में खेल आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत सर, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच हम बोला हूँ, सत्य बोला हूँ, इस पर ध्यान देना चाहिए सबको। और हम यही चाहते हैं कि जैसे क्रिकेट फेमस हो रहा है, हॉकी फेमस हो रही है, फुटबॉल फेमस हो रहा है, वैसे ही अब वॉलीबॉल भी फेमस हो। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम आपसे आगे अपडेट भी करेंगे। धन्यवाद। एमडी सर, जब हम लोग 87 में इस स्पोर्ट्स कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, हमारे गुरुजी थे और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वॉलीबॉल की सेवा की और यहाँ से काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकाले और बच्चों को बहुत मेहनत कराते थे। उनकी अलग ही एक छवि भी थी और मेहनती भी थे। वो बच्चों के लिए काफ़ी सोचते भी थे। बहुत अच्छे कोच थे और अभी तो उनका द्वितीय ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है उनकी स्मृति में, तो हम लोग उनको याद करते हैं और हमेशा इस टूर्नामेंट को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो ये टूर्नामेंट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन फोकस क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जो पुराने कोच रहे हैं, अच्छे कोच रहे हैं, उनके इतने शिष्य हैं, उनके हमेशा उनको याद करते हैं और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे भी हो जाते हैं हम सब लोग। और एक ये नए बच्चे जो स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनमें भी एक ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे पुराने खिलाड़ी टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो उनमें भी भावना जागृत होती है खेल के लिए। वो उनकी जो छवि थी वो अब किसी भी कोच में नहीं है। वो इतने सरल स्वभाव के और इतने अच्छे थे कि उन्होंने जिन लड़कों को अपने टाइम में तैयार किया, आज कहीं ना कहीं देश में नाम भी पैदा कर रहे हैं और दूर से पता लगता है कि ये किसके सिखाए हुए हैं। डिसिप्लिन उनके अंदर थी, तो उन्होंने सब कुछ सिखाया। जो सर हर साल ये टूर्नामेंट होता है उनके एक याद में, तो सर इसका मेन उद्देश्य क्या है इस टूर्नामेंट का? इसलिए कि उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके तरीके थे, जो जिस तरह वो तैयार करना चाहते थे, वो सब लोग उसको ध्यान में रखते हुए इस खेल को बढ़ाते रहें और उसी ढंग से अपने आप को तैयार करते रहें, जिससे कि आप देश में कुछ कर सकें या प्रदेश में कुछ कर सकें। सर, आप भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, पहले के वॉलीबॉल में और अब के वॉलीबॉल में क्या अंतर आ गया है? मतलब पहले के वॉलीबॉल में और अब के अंतर ये हो गया है कि पहले वॉलीबॉल
शौक़ के लिए और अपनी सेहत के लिए खेला जाता था, अब प्रोफेशनल धीरे धीरे होता जा रहा है।